अब हम अपनी जो दुख दर्द है वो किसके पास जाए? इलेक्शन वहाँ पे होने रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो सड़कों पे है। मुझे बताइए वो नौकरियाँ जो इन्होंने धारा 370 हटाने से पहले इन्होंने दावे किए थे। आप कश्मीर के हैं, मैं खुद जम्मू में रहा हूँ। जम्मू में जितना हिंदुस्तान का बजट 1947 से लेकर 2018 तक 19 तक जब 370 खत्म हुए, अगर उतना बजट पूरे हिंदुस्तान में लगता तो आज हिंदुस्तान भी अमेरिका जैसा होता। आज ये बात करें, इनको दिक्कत है बीजेपी से, इनको दिक्कत है आरएसएस से, वो दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है कि पत्थरबाजी नहीं हो रही, इनको दिक्कत है कि पैसा नहीं मिल रहा पत्थर मारने का, इनको दिक्कत हो रही है कश्मीर में शांति फैल रही है। के बच्चों को इन्होंने मरवाया और आज वो आप बोलते हो कि वो हमारे भाई है। शुक्रिया भाई, रुक के सुन के जा, अब मैं जवाब देता हूँ। भाई हिम्मत नहीं है, ये वो है, ये वही है जो भारत की खाएंगे, भारत में रहेंगे, भारत की बचाएंगे। अरे बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। श्रीनगर जाने के लिए पहले 12-12, 13-13 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे में हम लोग जम्मू से श्रीनगर आराम से पहुंचते हैं। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, IITs बन रही हैं, IIMs बन रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है। क्या बातें कर रहे हैं ये गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। ये गुमराह इंसाफी हो रही है सरकार में, कोई ना इंसाफी नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, हमारे पहले जवान जो बॉर्डर पर आतंकवादियों, बॉर्डर पर छोड़िए, लाल चौक के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हमारे CRPF के, हमारे BSF के जवान कभी कोई गोली नहीं चला सकते थे। इंडियन आर्मी के पास 370 हटने के बाद एक भी मुझे पत्थरबाजी की आप बता दीजिए। कश्मीर में हो रही है नाइंसाफी। हमारे जो LG साहब है उन्होंने क्या है भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, नहीं बाद में मुझे मारने का नहीं, अरे नहीं, क्योंकि बाद में लिंचिंग होता है। इस तरह मत बोलिए भाई देखिए, हमारे मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के संविधान में हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है आज वो संविधान कहीं है नहीं, वो बस किताबों में रह गया है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, एक इलेक्शन तो वो यूपी में जीते नहीं, उनको वहाँ पे उठा के हम पे मुसल्लत कर दिया गया, जिनका नाम मनोज सिन्हा है। अब हम अपनी जो दुख दर्द है वो किसके पास जाए? इलेक्शन वहाँ पे होने रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो सड़कों पे है। मुझे बताइए वो नौकरियाँ जो इन्होंने धारा 370 हटाने से पहले इन्होंने दावे किए थे कि जो एक जितने भी यहाँ की युवा है उनको हम इनवाइट करते हैं, आप सियासत में आइए। भाई मैं अपना बोलता हूँ, मैं बीजेपी में रह चुका हूँ, एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्रीनगर मैंने काम किया है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जो है ना वो आया 370 के बाद, ठीक है। जब 1990 में कश्मीरी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब इनका 370 नहीं था, ठीक है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, आप कश्मीर के हैं, मैं खुद जम्मू में रहा हूँ। जम्मू में जितना हिंदुस्तान का बजट 1947 से लेकर 2018 तक 19 तक जब 370 खत्म हुए, अगर उतना बजट पूरे हिंदुस्तान में लगता तो आज हिंदुस्तान भी अमेरिका जैसा होता। आज ये बात करें, इनको दिक्कत है बीजेपी से, इनको दिक्कत है आरएसएस से, वो दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है कि पत्थरबाजी नहीं हो रही, इनको दिक्कत है कि पैसा नहीं मिल रहा पत्थर मारने का, इनको दिक्कत हो रही है कश्मीर में शांति फैल रही है। आज JCB लेकर कितने हज़ारों के हिसाब से जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अवैध जो कब्ज़ा है, अवैध कब्ज़ा जो है वो हटाया जा रहा है। उस चीज़ से दिक्कत है इनको। आज कश्मीर के जो लोग हैं, युवा हैं, यूथ है, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सारे के सारे मेन स्ट्रीम इंडिया में जुड़ रहे हैं, उससे दिक्कत है इनको। इनको पूछो, इनको पूछो, इनको। भाई साहब कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है इस सरकार में। भाई साहब क्या कहेंगे? जम्मू में कुछ विकास हुआ 370 हटने के बाद, क्या हुआ? ठीक बदलाव हुआ? ठीक है। अरे बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। श्रीनगर जाने के लिए पहले 12-12, 13-13 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे में हम लोग जम्मू से श्रीनगर आराम से पहुंचते हैं। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, IITs बन रही हैं, IIMs बन रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है। क्या बातें कर रहे हैं ये गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। ये गुमराह इंसाफी हो रही है सरकार में, कोई ना इंसाफी नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, हमारे पहले जवान जो बॉर्डर पर आतंकवादियों, बॉर्डर पर छोड़िए, लाल चौक के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हमारे CRPF के, हमारे BSF के जवान कभी कोई गोली नहीं चला सकते थे। इंडियन आर्मी के पास 370 हटने के बाद एक भी मुझे पत्थरबाजी की आप बता दीजिए। ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक, यही तो आपने नहीं बोला करी भाई, आपने नहीं पुलवामा अटैक की मैंने इन्हीं के नेता, इन्हीं जवानों की बात आए। सुनिए, आपने अरे बिल्कुल 70 साल आप ही को मौका दिया, हम तो आप बोलने लगे। मेरी 30 साल की एज है, मैं 70 साल का नहीं हूँ। आप ये फारूक अब्दुल्ला से पूछे, महबूबा मुफ्ती से पूछे, सजाद लोन से पूछे, जो बोलता है
मोदी मेरा भाई है, जो बोलता है मोदी मेरा भाई है, उसके बाप ने गन लाया कश्मीर में, उसके भाई कैलेंडर्स निकालते थे, पहले उनको फांसी दो, हम तैयार है। 1 रुपया सुनिए 1 रुपया किलो बासमती चावल मिलता था कश्मीरियों को सब्सिडाइज्ड रेट पर, जब हम यहाँ पर 100 रुपया किलो बासमती खरीदते थे, ठीक है। इतनी सब्सिडी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी। जम्मू वाले लोग जो हैं वो पूरे के पूरे अपने आप को इंडियंस ही मानते हैं। आप कश्मीर में जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के देखिए, आपके पीछे ये कह रहे थे ना अभी 2 मिनट पहले इन्होंने कहा कि मैं लिंचिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा वो। कन्हैया कुमार ने तो ये हमारी बहन नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, कुरान के आयात ही बताए थे ना, लेकिन कन्हैया कुमार का उसका यहाँ गला काट कर मार दिया, उसके ऊपर ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे। वो होती है ज़बरदस्ती, वो होता है इंसाफ ना मिल पाना। ये हमारी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हो रहे हैं और अपने ही राइट्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 370 एक मिनट रुकिए कश्मीरी पंडित है, मेरे कश्मीरी पंडित है। अरे भाग रहे बताइए 370 हटना सही, 370 हटना या सही? जवाब तो सुन लो। मैं जाते जाते मेरे भाइयों से, जितने भी मित्र यहाँ पे हैं, मैं बोलता हूँ, सबसे पहला एक काम कीजिए मोदी जी, अगर आप चाहते हैं ना, आप बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ से जो दहशतगर्दी है वो हटाएंगे, पहले किसको मारो? सजाद गनी लोन को मारो, उसके भाई को मारो जो आज सियासत का चोला पहन के बैठा है, जो कैलेंडर निकालता था कि हड़ताल करो, गरीबों के बच्चों को इन्होंने मरवाया, और आज वो आप बोलते हो कि वो हमारे भाई है। शुक्रिया। भाई रुक के सुन के जा, अब मैं जवाब देता हूँ। भाई हिम्मत नहीं है, ये वो है, ये वही है जो भारत की खाएंगे, भारत में रहेंगे, भारत की बचाएंगे, ठीक है ना। अब जवाब देता हूँ। भाई ने क्या बोला अभी यहाँ पे कि भाई अडानी अंबानी, एक बात बताओ, धीरू भाई अंबानी कौन सी सरकार में बने थे? वो इतने बड़े बने, कौन सी सरकार में बने थे? कांग्रेस ने ही तो बनाया। आज 2014 के पहले जब अंबानी, व्यापारी क्या होता है? व्यापारी जो सरकार है उसके साथ होता है, व्यापारी को व्यापार से मतलब है। भाई मैं भी बनिया हूँ, मुझे कि चाहे मैं बीजेपी को वोट दूँ, कांग्रेस को दूँ, किसी को भी दूँ, लेकिन सरकार जिसकी बनेगी व्यापारी उसके साथ चलेगा, क्योंकि उसको व्यापार बढ़ाना है। आज भाई को दर्द गया कि अडानी इतना पैसा क्यों हो गया? भाई अडानी का पैसा नहीं हो गया, अडानी ने मेहनत की है, अडानी के पास आज पैसा नहीं आया है, उसने है ना, उसने अडानी ने, वो भी है ना जमीन से उठ के गया है। मुद्दे से हम भटक गए। एक मिनट, नहीं सवाल सुन स्टार्ट, नहीं सवाल सुन, नहीं वो गया, सवाल सुन, वो भाई गया, वो सुनना ही नहीं चाहते थे। सुनिए प्लीज सुनिए, मैं दोबारा टॉपिक पे आना चाहता हूँ। 2024 की जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, वो जानना चाहता हूं। मैं जवाब देता हूं। आप एक चीज घटनाक्रम देखिएगा भारत में पिछले 1 साल के, पीएफआई चल रहा था, पीएफआई को बैन किया। एक बात बताइए, पीएफआई बैन नहीं हुआ उसके पहले खालिस्तान का मुद्दा इतना बड़ा क्यों नहीं उठा? नहीं उठ रखा था ना, काफी साल से खालिस्तान का मुद्दा भारत में शांत था। आज पीएफआई को बैन किया गया, रुकिए, पीएफआई बैन हुआ, खालिस्तान, एक सेकंड भैया सुनिए ना, पीएफआई बैन हुआ, खालिस्तान का मुद्दा उठ गया, वो पाकिस्तान ने अभी पता चला अमृतपाल को आईएसआई का समर्थन है, और सबको पता है खालिस्तान का मुद्दा। मोदी इसलिए जरूरी है, कल अमित शाह ने सुबह पंजाब में बैठक की, आप समझिए, और दोपहर तक क्या हुआ? अमृतपाल भगोड़ा घोषित हो गया। तो भाई साहब इसलिए ये सरकार चाहिए जो देश को जोड़ने की हिम्मत रखती है, जो देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका पिछवाड़ा तोड़ने की हिम्मत रखती है, इसलिए मोदी चाहिए। ठीक, इसलिए मोदी जी, अब बात करें कि 10 साल हो जाएंगे कंप्लीट 2024 में, ठीक, बताइए कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? देखिए, ये तो कांग्रेस वालों को भी पता है कि 2024 में भी मोदी जी आएंगे, लेकिन वो हाथ पैर मार रहे हैं कि शायद कुछ समीकरण बदल जाएं। पहले अपने आप को तो यूनाइट कर लें, ऑपोजिशन तो यूनाइट हो जाए। ये लोग यूनाइट हो जाते हैं करप्शन के ऊपर, जहाँ देश की बात आती है वहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। 2024 में विदाउट एनी डाउट मोदी जी आएंगे। यस। अच्छा ये बताइए क्यों मौका देना चाहते हैं, कारण क्या है? मोदी जी को 10 साल हो जाएंगे, क्यों? किसी और को क्या कारण बताइए। आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मोदी जी क्यों। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, मोदी जी क्यों नहीं? इसका जवाब किसी के पास इसका जवाब आप सिर्फ कांग्रेस वालों के पास जान सकते हैं। जम्मू से हैं? मैं हिमाचल से हूँ, लेकिन पला बड़ा मैं जम्मू में हूँ। जम्मू में जी। तो अच्छा विकास की हम बात करें, क्या विकास क्या हुआ वो बताइए। आज हम मोबाइल के थ्रू
मोबाइल के थ्रू किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अरे परे जाने के, मोबाइल पर रिचार्ज तुरंत ऐप के थ्रू हो जाता है। घर पर कोई सामान चाहिए, ऐप पे डालिए, आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हमारे जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इंडिया में, जो हमारे लोग हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। चाइना से हमारा ट्रेड जो है वो चला हुआ है, नो डाउट। कोई भी कंट्रीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, लेकिन उस चीज़ को टाइम लगता है ना। अब एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल की, वो बेंगलुरु में हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा समय तो लगेगा चीज़ों को ट्रैक पर आने के लिए, थोड़ा समय लगेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आओ। आज ट्रेन व्हील्स जो है, किसी को नहीं पता तो बता दूं, भारत में ट्रेन व्हील्स का कंजम्पशन है 80,000 पर ईयर। अभी चाइना से आया करते थे, यूक्रेन से आया करते थे, यूक्रेन में युद्ध हो गया तो चाइना से आया करते थे। अभी गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और उन्हें बोला गया है आप यहाँ मैन्युफैक्चर करो। 10 साल तक तो आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन सुनो, उसका भाई रुकना एक बार बोलने तो दे। उसका कंजम्पशन 10 साल तक तो आप जो भी प्रोडक्शन करोगे वो इंडिया को ही लग जाएगा।